हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नए नर्डी एपिसोड में। जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मार्वल यूनिवर्स के उस धब्बे को जिसे हर कोई मिटाना चाहता है। मार्वल यूनिवर्स और स्पाइडरमैन का ये विलन्स की लिस्ट में काफ़ी नीचे आता है क्योंकि इसके काम ही कुछ ऐसे थे। लेकिन मार्वल कॉमिक्स का ये विलन अब बिग स्क्रीन पर अपने धब्बे डालने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की वाइल्ड सक्सेस के बाद सोनी के पास अपने मल्टीवर्स को दिखाने के लिए काफ़ी अच्छे मौका तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो तुरंत ही स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को कंफर्म कर देते हैं। अभी तक सोनी की इस मूवी के सेकंड पार्ट के लिए स्पाइडरमैन 2099 एक एक्सपेक्टेड विलन माना गया था, लेकिन रिसेंटली सोनी ने इसके लिए एक और विलन यानी दी स्पॉट को इसके एक गेम्स में माइल्स मोरेल्स और स्पाइडर गन के साथ लड़ते हुए दिखाया है। स्पॉट के कैरेक्टर को हमारे नेबरहुड स्पाइडरमैन ने कभी भी सीरियस नहीं लिया था, और इतना ही नहीं, अपनी पहली मुलाकात में स्पाइडरमैन स्पॉट को देखकर इतना हंसता है कि वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता है, और जिसकी वजह से वो और ब्लैक कैट दोनों उससे हार भी जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि स्पाइडरमैन के मोस्टली विलन बनने से पहले एक साइंटिस्ट होते हैं, और उसी तरह द स्पॉट भी विलन बनने से पहले एक साइंटिस्ट था जो कि किंगपिन के लिए उसके एक्सपेरिमेंट्स पर वर्क करता था। द स्पॉट उर्फ जोनाथन ऑन किंगपिन के लिए डैगर की पावर्स को डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे ऐसा नहीं होता तो वो उसके साथ ही क्लॉक पर रिसर्च करने लगता है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से डार्क फोर्स डायमेंशन के लिए एक पोर्टल की तरह वर्क करती है। साइंटिस्ट ऑन क्लॉक की पावर्स को डुप्लीकेट करने में कामयाब हो जाता है और डार्क फोर्स डायमेंशन के लिए पोर्टल्स को ओपन कर लेता है। ये पोर्टल काफ़ी पावरफुल होता है और पूरे मैनहट्टन की पावर्स को कंज्यूम कर लेता है। मैनहट्टन में ब्लैकआउट होते ही ये पोर्टल कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बंद भी होने लगता है। ऑन ये मौका नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो इस पोर्टल में चला जाता है। पोर्टल में जाते ही डॉक्टर जोनाथन बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को डार्क पोर्टल से घिरे हुए एक रेल में पाता है। जैसे तैसे डॉक्टर जोनाथन ओरिजिनल पोर्टल को ढूंढकर वहाँ से रियल वर्ल्ड में आ तो जाता है, लेकिन यहाँ आते ही उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पर ब्लैक पोर्टल टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, स्पाइडरमैन से अपनी पहली मुलाकात में स्पॉट स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट दोनों को हरा देता है, लेकिन उसकी दूसरी मुलाकात में वो इतना लकी नहीं रहता है, जिसके चलते वो स्पाइडरमैन पर कुछ ज़्यादा ही पोर्टल्स का यूज़ कर लेता है और पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाता है। और स्पॉट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी नहीं थी, इसलिए इस बार वो स्पाइडरमैन से हार जाता है। कई फैंस को स्पॉट एक मजाक की तरह लग सकता है, वैसे वो मजाक है भी, लेकिन इस सब के बावजूद कई मौक़ों पर वो काफ़ी बड़े बड़े विलेंस के साथ काम भी कर चुका है, जिसमें किंगपिन, मोडॉक और हाइड्रा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। वैसे तो स्पॉट काफ़ी लकी कैरेक्टर है, क्योंकि वो कॉमिक्स में कई बार मारा जा चुका है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरह या कोई ना कोई कैरेक्टर उसे फिर से जिंदा कर ही देता है। स्पॉट की पूरी बॉडी माइक्रो पोर्टल से भरी पड़ी है, जिसे वो इंस्टिंक्टिव लेवल पर कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए उसे लड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है, जैसा आपने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के प्रमोशनल इमेज में भी देखा होगा, जिसमें स्पॉट माइल्स मोरेल्स के अटैक को कहीं और रिडायरेक्ट कर देता है। इसके अलावा स्पॉट अपनी बॉडी के पोर्टल्स को खुद से डिटैच करके कहीं भी फेंक सकता है और उन्हें अपने माइंड से कंट्रोल भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो एक ही टाइम पर सभी साइड से अटैक भी कर सकता है, और ऐसा ही कुछ वो स्पाइडरमैन के साथ भी करता है। यहाँ स्पॉट के पास एक बेनिफिट और होता है, क्योंकि पोर्टल्स दूसरी डायमेंशन में खुलते हैं, इसलिए जब स्पॉट इन पोर्टल से अटैक करता है तो दूसरी डायमेंशन से होने की वजह से स्पाइडरमैन भी अपने सेंसेस से इन अटैक्स को सेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन अपनी पहली लड़ाई स्पॉट से हार जाता है। अगर देखा जाए तो स्पॉट स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट विलन बन सकता है, क्योंकि कॉमिक्स शायद स्पॉट के मल्टीवर्सल नेचर को भूल सकती है, लेकिन हम नहीं, जिसमें स्पॉट फैंटास्टिक फोर को नेगेटिव जोन में फंसा देता है। लेकिन स्पॉट को यूज़ करने के लिए सोनी को उसका ओरिजिन चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि सोनी के पास क्लॉक और डैगर को यूज़ करने के राइट्स अभी तक नहीं आ पाए हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके ओरिजिन को काफ़ी इजी तरीके से चेंज भी किया जा सकता है, जिसमें वो अभी भी किंगपिन के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया करता है, और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से उसे उसकी सुपर पावर्स मिलती हैं। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो कुछ टाइम तक स्पॉटेड डायमेंशन में फंसा रहता है, जो उसकी अभी तक एब्सेंट रहने का रीज़न बन सकता है, और साथ ही किंगपिन के मल्टीवर्स को जानने को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। इसके अलावा नो वे होम की तरह स्पॉट को किसी और डायमेंशन का भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की फुटेज के अकॉर्डिंग इसमें वल्चर का एक दूसरा वेरिएंट ऑलरेडी होने वाला है,
जो दूसरी डायमेंशन से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ जाता है। कॉमिक्स में स्पॉट को एक टीम प्लेयर की तरह भी दिखाया जाता है, इसलिए अगर मूवी में स्पॉट कहीं भी अनसेफ फील करता है तो उसके लिए वो दूसरे डायमेंशंस के विलन्स का यूज़ स्पाइडरमैन के खिलाफ कर सकता है और एक नई खतरनाक टीम बना सकता है, जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की स्टोरी को एक नए स्केल पर ले जा सकता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार और जबरदस्ती वीडियोस देखने के लिए चैनल के लाल वाले बटन को ठोकना और पीटना ना भूलें और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइज कुछ ही टाइम में एक और नए एपिसोड के साथ।